श्री कृष्ण ही थे जो उस समय सुदर्शन चक्र को होल्ड करते थे। श्री कृष्ण से ज़्यादा ताकतवर मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में और भी कोई होगा। सुदर्शन चक्र के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र जो किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकता है। वो एक ही समय पे लाखों लोगों को मार सकता है। इतनी शक्ति कोई आम चीज़ में तो नहीं होगी। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र से कई लाख गुना या हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर था। सुदर्शन चक्र को हम बचपन से सुनते आए हैं कि सुदर्शन चक्र कई जगह इस्तेमाल में आया है, जैसे महाभारत में, और विष्णु भगवान भी सुदर्शन चक्र को पहले बहुत इस्तेमाल करते थे। सुदर्शन चक्र का मुख्य काम तब शुरू हुआ था जब एक बार राक्षसों ने देवताओं के ऊपर हमला कर दिया था और देवता उनसे पराजित हो गए थे। फिर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कोई नई चीज़ मिली उनको रोकने के लिए, तो वह विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से भी नहीं वो रुके तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उनसे खुश होकर सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया था। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि सुदर्शन चक्र के पहले ओनर भगवान शिव ही थे। अगर आपको जानना चाहते हो आप मतलब कि भगवान शिव को सुदर्शन चक्र कैसे मिला, तो मैं ये चीज़ के ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूँगा। पर उससे पहले जब उनको सुदर्शन चक्र मिला तो उन्होंने राक्षसों को आसानी से हरा दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ ब्रह्मास्त्र से 10,000 या लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर होगी तो वो आसानी से हरा ही देगी। सुदर्शन चक्र त्रिशूल से ज़्यादा ताकतवर मैंने नहीं सुना है, हो भी सकता है, क्या पता, पर अगली वीडियो में इसके बारे में भी बता देंगे। पर आज हम सुदर्शन चक्र की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि वो कैसा दिखता था और उसकी शक्तियाँ कैसी थी, जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सुनी हुई होगी आज तक। क्या पता ज़्यादातर लोगों ने सुनी भी हो, पर फिर भी आज हम आपको सुदर्शन चक्र से रूबरू कराते हैं कि असलियत में कैसा दिखता था एक अद्भुत अस्त्र। सुदर्शन चक्र कहा जाता है कि भगवान कृष्णा के अलावा सिर्फ राधा रानी ही थे जो सुदर्शन चक्र को होल्ड कर सकते थे। उस समय पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि वह सुदर्शन चक्र को इस्तेमाल कर पाए और उसको संभाल सके। कहा जाता है कि राधा रानी कृष्ण भगवान से कई लाख गुना ज़्यादा ताकतवर थी, जो कि सब मानते भी हैं। उसी के साथ साथ कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र 12 से 30 सेंटीमीटर जितना था। आप कह सकते हो कि सुदर्शन चक्र कुछ इतना था। इसी के साथ साथ हमें पता लगता है कि सुदर्शन चक्र कितना भारी हो सकता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र 2200 किलो का था। अगर हम इतने रेडियस वाले किसी लोहे के पीस को उठाएं, वो लगभग कितने किलो का होगा? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो। और सुदर्शन चक्र 2200 किलो का था, जो कि भगवान अपनी एक उंगली में ही धारण कर लेते थे। सुदर्शन चक्र वैसे तो कई पुराणों वगैरह में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र की लाखों तीलियां थी, पर ज़्यादातर सुनने में आता है कि इसकी 12 तीलियां थी, जो कि 12 आदित्यों को दर्शाती थी। उसकी 6 नाभियाँ भी थी जो 6 ऋतुओं और 2 युगों को दर्शाती थी। सुदर्शन चक्र में कहा जाता है कि 2 एक दूसरे से उलट घूमते हुए चक्र घूमते थे। मतलब कि एक चक्कर जो ऊपर था वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता था और नीचे वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता था, जो कि उसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना देते थे। सुदर्शन चक्र की रफ्तार के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि वह 1 सेकंड में लाखों योजन की दूरी पार कर लेता था। लाखों योजन जिसको नहीं पता है कि 1 योजन में 8 किलोमीटर होते हैं। अगर कोई चीज़ लाखों योजन पार कर रही है 1 सेकंड में, तो कितनी शक्तिशाली होगी, कोई सोच भी नहीं सकता इन चीज़ों के बारे में। उसी के साथ साथ कहा जाता है कि वह 1 सेकंड में ही लाखों बार घूमता था। कि इसका कुछ एग्जैक्ट बारे में नहीं पता है, पर फिर भी लाखों बार अगर कोई चीज़ 1 सेकंड में घूम रही है तो उसके सामने कोई भी चीज़ आ जाती थी तो उसका नाश होना पक्का था। इसी के साथ साथ लाखों योजन की दूरी पार करना, घूमना, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पर कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र आज भी कहीं ना कहीं रखा हुआ है। एक हिंदुस्तान में ही बहुत प्रचलित है कि वहाँ पर
सुदर्शन चक्र अभी भी रखा गया था। उस मंदिर का नाम रिचक्करपुरम नाम से कहा जाता है कि जो कि केरल में है। इस जगह पर कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र को रखा गया था और अभी भी वह वहीं पे है। सुदर्शन चक्र के बारे में तो मैंने सब बता दिया जितना मैं मालूम कर सकता था, पर अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि शिव भगवान को सुदर्शन चक्र कैसे मिला। तो इसी के साथ साथ मैं आज की वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, बहुत सपोर्ट मिलेगा, अच्छा भी लगेगा।